दी फोर माफिया किंग्स पे गाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कजन्स ने पहले से एक मशकूक शख्स को काबू किया होता है जो उन्हें अंदर की मालूमात फराम करता है। वो शख्स कजन्स के लिए नकली डीलर बनकर आता है और मुखालिफ पार्टी को गुमराह करता है। गोदाम के अंदर एक वसी तारीख हाल में हथियारों के क्रेट्स तरतीब से रखे हुए हैं। दुश्मन का सरबराह, जिसे अभी तक सिर्फ मालिक कहा जा रहा है, लेकिन उसका असल नाम अभी तक वो चारों ही जानते हैं, अपने खास लोगों के साथ बैठा है। वो एक बड़े मेज के गिर्द मौजूद थे जहां हथियारों के मॉडल्स की तफसीलात दी जा रही हैं। उसके साथ कुछ गैर मुल्की खरीदार भी मौजूद हैं जिनके चेहरे मशकूक और इरादे खतरनाक हैं। ये हथियार कोई मामूली चीज़ नहीं है जी, वो गोलियां और रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो पूरे इलाके को आग में झोंक सकते हैं। इनकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन जो इनमें सरमायाकारी करेगा वो हुकूमतें गिरा सकता है। दुश्मन का सरबराह कहता है, तो जो ही ना झोंक दूं मैं आग में। अर्श ये सुनते ही गुस्से से कहता है, हमें यकीन दहानी चाहिए, ये हथियार हमारी लोकेशन पहुंच जाएंगे। उनमें से एक गैर मुल्की खरीदार कहता है, मेरी डील्स कभी नाकाम नहीं होती, लेकिन जो पैसे वक्त पर ना दे उसका हाल मैं तुम्हें दिखाने के लिए तैयार हूँ। दुश्मन का एक कारिंदा एक कैदी को घसीटते हुए अंदर लाता है। ये वो शख्स है जिसने पहले इन लोगों के साथ धोखा किया है। ये वो होता है जो मेरे असूल तोड़ता है। उनका सरबराह कैदी की तरफ इशारा करते हुए हुक्म देता है, तो उस शख्स को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। वो इसलिए ये सब करता है कि खरीदार ये देखकर खौफजदा हो जाए और डील साइन कर दे। जब खरीदार डील्स के पेपर्स पर दस्तखत करने लगते हैं, तभी गोदाम की ऊपर की छत पर हरकत महसूस होती है। वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। जहाँ कुछ गड़बड़ है, मैंने छत पर साया देखा है। उनका एक कारिंदा कहता है, किसी को जल्दी मत करो, पहले पता करो कौन है ये। उनका सरबराह कहता है। तभी एक धमाका की सौत गोदाम के दरवाजे पर होती है। धुआं भर जाता है और रोशनी खत्म हो जाती है। जैसे ही डील फाइनल होने लगती है, ज़ावियार एक ज़बरदस्त धमाका के मवाद इस्तेमाल करता है जिससे हथियारों का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। इसी दौरान अरमान खान और जोहान दुश्मन के अहम अफराद को काबू कर लेते हैं। वो चारों अंदर दाखिल हो जाते हैं। धुआं, गोलियों की बौछार और अंधेरे का फायदा उठाते हुए अरमान खान दुश्मन के सरबराह के खास बंदे को बेहोश कर देता है। अर्श दुश्मन के हथियारों की खेप पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चिप को नाकारा बना देता है। ज़ावियार खरीदारों को पकड़ने के लिए रास्ते बंद कर देता है। जोहान हथियारों के क्रेट्स में बम प्लांट कर देता है ताकि पूरे गोदाम को तबाह किया जा सके। ये कौन लोग हैं? इनका यहाँ आने का क्या मतलब है? उन लोगों का सरबराह कहता है। वो अपने आदमियों को हमला करने का हुक्म देता है, लेकिन वो चारों पहले से ही अपने मंसूबे के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। हम वो हैं जिन्हें तुम जैसे लोगों को ख़त्म करने की आदत है। अब खुद ही तुम देख लो तुम्हारी डील और सल्तनत कैसे खाक में मिल रही है। वो चारों बमों को टाइमर पर लगाकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही गोदाम धमाके से उड़ता है, उनका सरबराह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जख्मी हो जाता है। फिर भी वो भागने में कामयाब हो जाता है। खरीदार सब के सब मारे जाते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब देखते हैं तुम्हारा अगला मंसूबा क्या होगा जो खाक में मिलेगा। ज़ावियार धमाके को देखकर कहता है, और ये जो आज हमने किया है वो तुम सब के लिए एक पैगाम है कि आइंदा ऐसा करने का सोचना भी मत, हम तुम लोगों की जड़ों तक पहुंचेंगे। जोहान कहता है। वो सब उस जगह को इकट्ठे खड़े होकर खाक में मिलता हुआ देख रहे थे। डील करने वाले में से एक शख्स कजन्स के हाथ लग जाता है। तुम लोग किसके हुक्म पर काम कर रहे हो? अरमान खान गुस्से से कहता है, हम सिर्फ हुक्म मानते हैं, असल मालिक कहीं और है। वो शख्स कांपते हुए कहता है, इसे इसके मालिक तक पहुंचने का पैगाम दे दो। बताओ, दी पैंथर और उसके भाइयों ने उसके पहले ही बार को नाकाम बना दिया है। अर्श मुस्कुराते हुए कहता है। वो चारों पूरे गोदाम को तबाह करने के बाद इलाके से गायब हो जाते हैं। समंदर के किनारे पर खड़े वो दोबारा मशवरा करते हैं। ये खेल जितना नजर आ रहा था उससे कहीं बड़ा है। अब वक्त आ गया है कि हम खुद इसके मरकज तक पहुंचे। अरमान खान कहते हैं, ये तो भी शुरुआत है। ज़ावियार मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन दुश्मन को पता चल गया है कि हम इसके करीब पहुंच रहे हैं। जोहान सबकी तरफ देखते हुए कहता है, तो अच्छा है, अब शिकार शुरू होगा। अर्श हंसते हुए कहता है। वो सब घर वापस आए थे। सब फ्रेश होकर हॉल में बैठे हुए थे। सब अपने अपने काम में मसरूफ थे। वैसे भाई शादी कब कर रही हैं? आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, अर्श ने पैंथर को देखकर संजीदगी से कहा था, जिस पर पैंथर ने उसे खूंखार नज़रों से घूरा था। ओ भाई की एज पर बात। देखे भाई, आपको बूढ़ा कह रहा है।
हाँ, सुहान ने मुंह पर हाथ रखे कहा था, जिस पर अरमाकान मुस्कुरा दिया था। भाई मैं तो इसलिए कह रहा था कि बाद में ऐसे ना हो कि कोई आपको लड़की दे या ना दे, या फिर बूढ़ी लड़की ना मिल जाए आपको। जस्ट शट अप अर्श, पैंथर और शेडो ने इकट्ठा कहा था। भाई मुझे पता है ये क्यों ऐसे कह रहा है, इस बेचारे ने खाना खाना होता है ना, इसीलिए। जोहान अर्श की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुझे खाना मैं बनाकर खिलाता जो हूँ, और शेडो और फाल्कॉन भी बनाते हैं तेरे लिए। पैंथर उसे देखते हुए कहता है, भाई ये जोहान ने कब बनाया, चले आप और भाई तो बनाते हैं बट ये तो नहीं बनाता, और अब मैं बोर हो चुका हूँ आपके हाथ का खाना खा खा कर, इसलिए मुझे अब किसी लड़की के हाथ का खाना चाहिए। जिस पर वो तीनों अपने सीनों पर हाथ बांधे उसे घूर रहे होते हैं। ऐसे भाई ऐसे करें, आप सायरा को बुलाएं, वो खाना बना कर देगी, वैसे भी आपकी तो बहुत अच्छी दोस्त है वो। मुस्कुराते हुए शेडो से कहता है, तेरा मुंह न तोड़वा दूं उससे, शेडो कहता है। और तुझे पता है जब वो मुंह तोड़ने पर आती है तो ये नहीं देखती सामने कौन है, बस अगला बंदा फिर जान से जाता है, पैंथर कहता है। और वैसे भी वो शेडो के अलावा और किसी को मुंह भी नहीं लगाती। फाल्कॉन कहता है, ओ मेरा पैंथर, कम हियर, हाउ आर यू बडी। भाई इसे आपने क्यों बुलवा दिया और इसको रस्सी डाले, कितना खौफनाक है ये, अर्श कहता है। जिस पर व्हाइट पैंथर भी उसे गुस्से से देखता है। देखा भाई, आपका ये पैंथर भी मुझे आपकी तरह घूरियां दे रहा है। कि मेरा पैंथर है अर्श और तेरा वो जो भेड़िया है, पैंथर कहता है। देखे भाई, वो भेड़िया नहीं है, मेरा वॉल्फ है। अच्छा, और आप इस व्हाइट पैंथर को रस्सी डालें। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पैंथर को रस्सी डाले, और ये मेरा पैंथर है, ये ऐसे ही रहता है। इसका क्या मतलब है ऐसे ही रहता है, जानवरों को बांध कर रखते हैं, आपने इसे खुला छोड़ा हुआ है। अरे यार अर्श, तू भी क्या डर रहा है ऐसे, अभी देखना तू। जोहान व्हाइट पैंथर को हाथ लगाता है, जिस पर वो अपना मुंह खोलता है और पंजा जोर से आगे लाता है, जिस पर वो जल्दी से उससे दूर होता है और अर्श और अरमाकान का कहकर गूंजता है। क्या हुआ मिस्टर फाल्कॉन, डर लग रहा है? इसमें डरने की क्या बात है, जाओ आप आगे पैंथर और उनके व्हाइट पैंथर के पास। अर्श, मैं तुमसे बड़ा हूँ, अच्छा तमीज से रह, और मैं डरता नहीं हूँ, वो तो मैं खुद ही पीछे हो गया कि कहीं वो मुझसे डर न जाए। वैसे भाई आपने अच्छा नहीं किया, आप देखना आप, मैं भी अपने वॉल्फ को लाता हूँ, फिर देखिए आप। अर्श, भेड़िया भेड़िया होता है और पैंथर पैंथर होता है, दोनों में फर्क होता है। कितना प्यारा नाम है ना पैंथर, दी शेडो कहता है। जिस पर व्हाइट पैंथर उसके पास आकर अपने सर आगे करता है और वो उसके सर पर हाथ फेरता है। सबसे पहली बात कि भाई वो मेरा वॉल्फ है, भेड़िया नहीं, और दूसरी बात कि आपके पास ये कितने प्यार से आया है, अपने सर आगे किया है, और हमारे पास ऐसे गुस्से से आता है जैसे हमने इसका बच्चा मारा हो। ये शेडो के पास इसलिए प्यार से जाता है क्योंकि वो उससे प्यार से पेश आता है, और ना उसके पास कोई जानवर है जिसकी वो तारीफें करता रहता है तुम दोनों की तरह। पैंथर दोनों को देखते हुए कहता है, हाँ पता है भाई, आपके पास सिर्फ शेडो है और साया तो हमारा भी है। अर्श मजाक उड़ाते हुए हंसता है। शट अप अर्श, वो तुमसे बड़ा है और मजाक की भी एक हद होती है, पैंथर गुस्से से उसे कहता है। और व्हाइट पैंथर भी आवाज निकालते हुए उसे गुस्से से देखता है। कोई नहीं, छोटा है वो और हमारे साथ ही मजाक करता है वो, शेडो पैंथर से कहता है। सॉरी भाई, अर्श कहता है। इट्स ओके माई लिटिल ब्रदर, कोई नहीं, भाई बड़े हैं इसलिए गुस्सा कर जाते हैं, बुरा ना मानना। अरमाकान अर्श के गाल को खींचते हुए कहता है, कोई नहीं भाई, मैं कहाँ बुरा मनाता हूँ, मैं तो इंतहाई ढीठ बनता हूँ, मुझे तो बुरा लग ही नहीं सकता। देखें, इस जानवर को भी गुस्सा आता है भाई के साथ साथ, उनका ये जानवर भी मुझे घुरियों से नवाजता है। अर्श, ये पैंथर है, जानवर नहीं। पैंथर उसे घूरते हुए कहता है, भाई जानवर को जानवर ही कहते हैं, हाँ जैसे तेरा भेड़िया भेड़िया है और इसका वो परिंदा। पैंथर कहता है, भाई ये गलत बात है, इसके जानवर को चले कहना बनता है आपका, लेकिन मेरे फाल्कॉन को तो मत लाना बीच में। अच्छा यार, क्यों लड़े हो तुम दोनों भाई से? भाई क्या अपनाएं? हाँ मैं जा रहा हूँ अपने पैंथर को वॉक पर लेकर। भाई आराम से जाइए, कहीं आपके पैंथर को रास्ते में कोई खा ही न जाए। जिस पर व्हाइट पैंथर भागता हुआ वापस अर्श के पास जा रहा होता है। ओ मेरे प्यारे पैंथर, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मेरे पास मत आना प्लीज, अर्श अरमाकान के पीछे छुपते हुए कहता है। अर्श, पैंथर के पास भी लोग आने से डरते हैं, इससे कोई हाथ तो दूर, इसके पास भी कोई नहीं आ सकता। पैंथर वापस आओ, पैंथर अर्श से कहकर व्हाइट पैंथर को बुलाता है। जा मेरे बाप, तुझे तेरा पैंथर बुला रहा है। अर्श हाथ जोड़ते हुए सोफे पर गिरता है, जिस पर पैंथर उसे घूरी से नवाजता है। मेरा मतलब है भाई बुला रहे हैं तुझे पैंथर। दैट्स राइट, कम ऑन पैंथर, कम विद मी।
शुक्र है भाई गए, वरना तो ये सामने वाले बंदे को गोलियां ही दे देकर मार डालते हैं। एक तो दोनों जानवर, मेरा मतलब भाई और उनका पैंथर भी हैं भी इतने प्यारे, दोनों वाइट। सामने वाला बंदा तो उनकी खूबसूरती ही देखकर तबाह हो जाता है। अर्श कहता है हाँ, और तेरा डांस देखकर सुहान हंसते हुए कहता है, जिस पर अरमा खान भी मुस्कुरा देता है। भाई गलत बात, आप इसके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। नहीं मेरे भाई, वो बात ही ऐसी करता है, मेरी हंसी निकल जाती है। मैं अभी जा रहा हूँ। कहाँ? अपने भेड़िए के साथ पार्क पर? सुहान हंसते हुए कहता है हाँ, तेरे परिंदे से तो अच्छा ही है, चल तो सकता है, तेरे परिंदे की तरह नहीं। तू कहीं और हो और वो तेरा परिंदा कहीं और। देख हर्ष, मेरे फाल्कन के बारे में कुछ ना बोल। क्यों? उसकी इज्जत में कमी हो जाती है? हाँ हो जाती है ना। दफा हो जाओ तुम दोनों अपने अपने परिंदों और जानवरों के पास, मेरे सर पर मत लड़ो। अरमगान गुस्से से कहता है थैंक यू भाई, हम बैठ जाकर लड़ लेते हैं। चल ला परिंदे, मेरा मतलब फाल्कन। अर्श कहता है एक बात तो बता, तू जानबूझकर हमारा नाम बिगाड़ता है ना? यार मैं क्यों ऐसा करूँगा? जुहान स्लिप हो जाता है जुबान से। अच्छा छोड़ा, डांस करते हैं। ओ मुझे माफ़ कर, मैं तेरा शिकार नहीं हूँ। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलेगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।